कि जो आप गिरी थी उसमें कितनी चोट लगी आपको? मुझसे मेरे ही डायरेक्टर और मेरे ही को होस्ट पूछ रहे हैं कि ये एक्टिंग थी। मिनायल स्टिल जिंदा है या मर गई। आप नहीं आई? मैं नहीं आई हुई, मेरी आत्मा आई हुई। तो फिर आपने उनको कैसे बनाया कि दिस इज नॉट एक्टिंग? उन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने कहा एक्टिंग ही है ये। यू लुक लाइक ए शिल्पा शेट्टी। नहीं, क्या कहेंगी? मैं मनाहिल महक हूँ। डुप्लीकेट नहीं हूँ। अच्छा, व्हाट इज लव फॉर मनायल? आपके लिए क्या है लव? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? शौहर की मोहब्बत बताऊं मैं आपको कि शौहर से कैसे मोहब्बत करनी है? होता है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज। मैं शादी को सपोर्ट कर रही हूँ, बस शादी हो जाए। मैं लव अरेंज नहीं जानती। सर आपको क्या लगता है आपकी शादी नहीं हो पाएगी? हाँ, वैसे हरकतों से तो नहीं लगता मुझे। अच्छा, हाँ सही सही है। बताएं ना आपको किस तरह का हस्बैंड चाहिए? यार आप कांटेक्ट कर लें, मैं प्राइवेट में बता दूंगी। आप जितनी अभी गिरी हैं उससे ज्यादा गिरेंगी। नाजुक बहुत वो क्या बहुत नाजुक वो, और नाजुक आपको दिख मिजाज है। कहाँ से रहा है? आप क्या कहेंगी खूबसूरती पे? कुछ घमंड आपको भी है? मैं तो खूबसूरत ही नहीं हूँ। तो आज एक एक सेंटेंस हम सिंधी का सीखते हैं। बहुत अजीज दोस्त थे, वो ना खीर बोलते थे। वो कहते थे खीर खीर, अच्छा खीर, ऐसा कुछ टाइप का कहते थे। मैं कहती थी यार ये खीर मंगवाते दूध आ जाता है। मैंने कहा ये आपका ना काम वाला सही नहीं है। ये सही नहीं है, ये शिकायत की। मैंने कहा ये देखें आप खीर मंगवाने दूध आ रहा है, ये 2 दफ़ा रख के गए हैं। कह रहे इसी को तो खीर कहते हैं। अलादीन का चिराग मिलता है, 3 चीजें मांगनी है। क्या क्या मांगेंगी, क्यों मांगेंगी? बहुत सारा मेकअप। भाई हम बस इतनी इतनी चीज़ें समझ जाए ना, मेरी ज़्यादा बड़ी पे आ गई, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चिराग हमारा छोटा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त संतोष केसरानी और आप जिस तरह से हमारे पॉडकास्ट में बुड्डो डिजिटल के साथ नई नई सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, तो आज जो सेलिब्रिटी आप देख के शायद गिर जाएं, क्योंकि वो इतनी वायरल हो चुकी है। अल्लाह ताला ने उसको इतना नवाजा है कि वाह, किसी ने कहा है ना, ऊंचा रे ऊंचा सब कोई चाले, नीचा जान चाले कोई, एक बार जो नीचा चाले तो सबसे ऊंचा है होए। तभी गिर गई। तभी गिर गए। तभी तो गिर आज हमारे साथ हैं मनायल महक, जो एक्टर हैं और बहुत प्रोग्राम को होस्ट करती हैं और एक्टिंग में बड़ा नाम है और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को जो है वो लीड कर रही हैं। तो आज पता नहीं किसने एड्रेस दिया, वो भूल के हमारे पॉडकास्ट में आ गई हैं और हमने इनको जो है ना अच्छी सी खातिरदारी की है। तो हम आपको दिल से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वालेकुम सलाम, नमस्ते। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताओ। करम करम, सही से पहुंच गई पॉडकास्ट में? ऐसे वैसे। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो आप गिरी थी उसमें कितनी चोट लगी आपको? गिरी पता ही नहीं चला कि लगती भी है। मैं जब गिरती हूँ तब नहीं लगती मुझे, लगी ही नहीं चोट, पता ही नहीं चला कि गिरी कब, उठी कब। सब लोगों ने तो एक्टिंग कह दी, हाँ, और मार भी दिया साथ में। हाँ यार, ये तो बड़ी एक वायरल, यानी अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया कि भाई मिनायल स्टिल जिंदा है या मर गई। हाँ, एक्टिंग में आते ही मार दिया तो मुझे अभी जो लोगों ने। बोल रहा है वो आपकी आत्मा है? हाँ, बस आपकी आत्मा आई हुई है ना, मेरी आत्मा आई हुई है आपके पॉडकास्ट में। आप नहीं आई? मैं नहीं आई हुई, मेरी आत्मा आई हुई। तो ये थोड़ा सा इसको खुल के बताएं कि ये किस तरह से हुआ। देखो, जब अल्लाह ताला किसी को चाहता है जी, वक्त जी। के हिसाब से, तो वो नवाज देता वो है। अभी मेरा टाइम नहीं आया। अच्छा, टाइम नहीं आया, फिर भी आप बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है ना। काफ़ी लोगों ने आपकी वीडियोस देखी है, मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है हर पॉडकास्ट पे और वीडियोस पे आपकी वीडियो दिख रही है। तो ये थोड़ा सा बताएं किस तरह से हुआ और अचानक से आपको नीचे गिर गई। मैं एटलीस्ट कोई कंटिन्यूसली 7-8 लाइव शोज कर रही थी ना। अच्छा। एक दिन में 2-2 3-3 लाइव शोज कर अच्छा, रही अच्छा। थी। और रोज़े रखते हैं लोग, मैं फाके रख रही थी। अच्छा। मैंने फाके रखे थे, वाह। तो ना सहरी ना अफ्तारी ना पानी, कुछ भी नहीं था। तो बस इतने स्ट्रेस में मैं गई लाइव और तबीयत मेरी पहले से ही ख़राब हो रही थी। मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि नहीं आप रुक जाएं। मुझे मस्ती थी, नहीं मैं जाऊंगी, मैं होस्ट हूँ, मैं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे काम होगा। सही। मैं ये चली गई। वो कुछ आपको प्रोडक्ट करने होते हैं, आपके ना इन्वेस्टर जो भी आपके होते हैं, तो मैंने उसका ना प्रोडक्ट की करनी थी, एडवर्टाइजिंग करनी थी, वो मैंने कर ली एडवर्टाइजिंग। उसके बाद अब नात के सेशन पे आ गए हम। जैसे ही नात के सेशन पे आए, सब लोगों ने पढ़ ली नात। लास्ट में एक हमारी बची थी माता, उन्होंने पढ़ी अच्छा। और वो पढ़ के निकली और मैं गिर गई। मैंने पहले ऑडियंस को देखा, कैमरा देखा जो मेरे सामने फ्रंट पे लगा हुआ था, उस कैमरे को देखा, मुझे नज़र नहीं आया।
मैं ब्लैकआउट हो गया। तो जैसे ही ब्लैकआउट हुआ मेरे सामने, मैंने ऑडियंस को देखा, मुझे वो भी नज़र नहीं आई। अच्छा। जब वो नज़र नहीं आई, मुझे लगा मैं ठीक हो जाता है, क्योंकि पहले भी काफ़ी टाइम, लॉट ऑफ टाइम्स ये हो चुका है मेरे साथ कि बिल्कुल ब्लैकआउट पहले हो भी जाता गिरी हैं है। आप? नहीं, गिरी नहीं मैं, अच्छा। ऐसे लाइफ में गिरी नहीं, ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम है। और बस मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कहा सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ऐसे बैठी हुई थी कि हाँ सेट हो जाएगा, खड़ी हुई थी ना, वो सेट ही नहीं हुआ, गिर गई। फिर बाद में पता चल रहा है कि पानी डल रहा है कपड़ों पे, लाइफ बंद हो गया है, पता चला है कि हाँ ब्रेक पे चले गए, ये आवाज़ आई है मुझे कि ब्रेक पे चले गए, ब्रेक पे चले गए। मुझे लेके गए ऑफिस, तबीयत ठीक है, क्या हुआ। अब मुझसे मेरे ही डायरेक्टर और मेरे ही को होस्ट पूछ रहे हैं कि ये एक्टिंग थी। अच्छा यार, ये आप ही सवाल कर रहे हो, अगर एक्टिंग होती कुछ होता तो एटलीस्ट आपके डायरेक्टर को, होस्ट को तो सबको पता होता, हाँ। प्री प्लान्ड होता। सही बात है। अब मैं आप लोगों के साथ ही एक्टिंग करना शुरू भाई कर ये दूंगी। मिनाइल जो ये पूरी हकीकत बयान करी, दिस इज नॉट एक्टिंग, ये रियल वाकया हुआ था। और मैंने जो देखा था क्लिप, जी। उससे पहले आपका चेहरा जो है ना मुरझाया हुआ था, आपको फेस फील एक्सप्रेशंस मेरे फील क्लियर हो नजर रहा आ था रहे कि थे। आपकी हाँ, तबीयत थोड़ा सही नहीं है। बहुत घबराहट तो हो फिर रही थी। आपने उनको कैसे बनाया कि दिस इज नॉट एक्टिंग? मैंने बताया ही नहीं किसी को। अच्छा। और अभी मैंने पॉडकास्ट किया था अपना, कल ही किया था, तो उन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने कहा एक्टिंग ही है ये। एक्टर है तो एक्टिंग कर रही है। मैंने कहा हाँ ये एक्टिंग है, जान फेम छोड़ो, चाहिए ना इसलिए। जान छोड़ो। हाँ। तो मुझे ये बताओ, उसके बाद ये जो फेक न्यूज़ वाला दोबारा सवाल करता हूँ, ये यानी इतना मुझे लगता है कि कोई आपको जिंदा होते ही आपको मार देता है, तो आपके दिल पे क्या, जब आप उठी, यानी कि कंट्रोवर्शियल। सुनो, मैंने ये जो आपकी वीडियो लगाई उसके बाद तकरीबन सेकंड डे में ना आपकी मिलियन व्यूज़ आ गई, और सब लोग अपनी लगा रहे हैं कि जो गेम शो की Millions होस्ट, of- जो जी। गेम शो की जो होस्ट है वो गिरने से वो मर गई, ऐसे हो गया और डेथ हो गई। तो जब आपने ये चीज़ें पढ़ी तो आपके दिल पे क्या बीती, या चिल डाउन था? मैंने अपनी मम्मा को भेजी ना, अच्छा। वो पिक्चर मैंने ना अपने होस्ट के फ़ोन से वो क्लिक की और मैंने वो भेजी। उनका रिएक्शन बहुत बुरा था और मैं हंस रही थी, मार दिया मुझे, मार दिया। अच्छा। जिंदा हूँ। भाई ये पहली औरत है जो अपने मरने की खुशी मना रही है। मुझे मार दिया। इंडस्ट्री में आने तक ही, मैं आई हूँ ना इंडस्ट्री में, आते ही मार दिया। इंडस्ट्री में आते ही मार दिया। अभी तक तो उठे ही नहीं थे, पहले से गिरा के मार हाँ, दिया। बस अभी होस्टिंग स्टार्ट की थी, करियर स्टार्ट किया था, आने के साथ ही मार दिया मुझे। सही। चलो मिनाइल, आपने ये इतना सारा जो है आपको और अल्लाह ताला नवाजे। मैं चाहूँगा कि आपकी एक्टिंग फील्ड में जी। आपका जो है ना असल मकसद क्या है, कहाँ तक आपको जाना है, क्या करना है? मेरा शुरू से एक ही मकसद था, एक्टिंग। अच्छा। ना होस्टिंग ना मॉडलिंग, सिर्फ ये था कि मैं फिल्म में या फिर ड्रामे में काम करूँगी एज अ लीड। वो तो है ही नहीं ना, अच्छा। सेकंड का ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा। सपोर्टिंग कैरेक्टर का ऑप्शन ही नहीं है। हाँ। तो अब आपको स्टार्टिंग में सपोर्टिंग कैरेक्टर करने पड़ते हैं, ज़बरदस्त। हर जगह करने पड़ते हैं। सब ने किए हैं, हमारे आर्टिस्ट ने, सब ने माशाल्लाह से एक एक सीन से स्टार्ट किया है। बट मेरे अंदर इतने गट्स नहीं थे, या फिर कह सकते हैं फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर सकी। सही। तो फिर मैंने मॉडलिंग फील्ड में अपना ना इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, और मॉडलिंग की। देन मैंने बाहर की प्रोजेक्ट्स लिए, सॉन्ग्स किए, डायरेक्शन दी सॉन्ग्स में, काफ़ी कुछ किया, राइटिंग की, स्क्रिप्ट राइटिंग की, ड्रामा राइटिंग, बहुत कुछ किया, स्ट्रगल की, स्टूडियो में भी हाथ डाला अपना, सॉन्ग्स में भी आ गई, सब चीज़ों में आ गई। इन दी एंड अब होस्टिंग में भी आ गई मैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जी। सारा जो एक अच्छा सा प्रॉपर एक, यानी कि रातों रात शोहरत पे जो पहुंच जाना, रातों रात शोहरत पे जो पहुंच जाना, उसका क्रेडिट किसको देंगी? पहले तो आप खुद हैं, उसके बाद किसको देंगी क्रेडिट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ही हूँ। गिरी मैं थी। सही। गिरी मैं थी। बट कह सकते हैं कि मुझे जो चांस दिया, धरती टीवी ने मैं मुझे नहीं दिख रहा। चांस दिया, मैं नहीं दिख रहा। और आप नहीं देंगे। मैं दूंगी, क्योंकि एक होता है ना कि आप मुझे खुद बताएं कितनी सोर्सेस चलती हैं, कोई किसी को काम ऐसे नहीं देता। सही। तो अगर मुझे किसी चैनल ने इतना कुछ समझ के डायरेक्ट होस्ट बनाया है विदाउट एनी प्रिपरेशन, और कुछ नहीं था मेरे, कोई ज़ीरो प्रोफाइल, उधर से मुझे अगर चांस दिया है उन्होंने, बिना किसी, एक होता है ना आपकी इंडस्ट्री में ऐसी कास्टिंग काउच होती है। सही बात है, तो ये बड़ी बात है। मैं अगर मुझे बुलाया है और ऑडिशन के लिए, प्रोमो के लिए, टेस्टिंग के लिए, उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी, कुछ देख के दी है, और अगर आगे किया है तो हमारी टीम का बहुत हाथ है उसमें। सही। हमारे जो चैनल में जो टीम है वो बहुत सपोर्ट करती है। वायरल करने में मैं कहती हूँ हमारी टीम का। हाँ मनाल, जब मैंने आपको पहले देखा जी। तो यू लुक लाइक ए शिल्पा शेट्टी। तो पाकिस्तानी शिल्पा शेट्टी, आपको कितने कॉम्प्लीमेंट मिले?
मुझे मेरी मम्मा कहती हैं, अच्छा। मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, कुछ फ्रेंड्स कहते हैं शिल्पा शेट्टी। हाँ। और बहुत लोग शिल्पा शेट्टी में, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स मुझे शिल्पा शेट्टी में मिलाते हैं, अच्छा। और मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको नहीं लगता? नहीं लगता। वो मेरी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है। मैं मनाहिल महक हूँ, पाकिस्तानी हूँ, एक बिल्कुल अलग है। शिल्पा शेट्टी बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, और वो तो इंडिया की हीरोइन अगर है। आप उनसे, आपको मुलाकात का मौका मिले तो आप उसको कहेंगी कि मैं आपकी डुप्लीकेट? नहीं, क्या कहेंगी? मैं मनाहिल महक हूँ, डुप्लीकेट नहीं हूँ। अच्छा, तो दुनिया में आपको लगता है मैं डुप्लीकेट हूँ? मैंने कॉपी कहा, पेस्ट नहीं कहा। मेरी अपनी आप कोई तो, आपकी पर्सनालिटी अपनी नहीं है। शनाख्त है। मेरी अपनी एक शनाख्त है, अपनी जी, जी, पर्सनालिटी जी, है। जी। अच्छा, क्यों? अब थोड़ा सा हम प्यार पे आ जाते हैं। जिस हाँ, तरह जी, से जी। किसी ने कहा है कि मोहब्बत जैसे केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ें या मैं पढ़ूँ, हमारे बच्चे भी आके पढ़ेंगे, उसकी ऐसा ही है। डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, पर्टिकुलर है ना। ऐसा ही है। तो मोहब्बत की डेफिनेशन मर्द के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है, भाई के लिए अलग है, माँ के लिए अलग है। तो व्हाट इज लव फॉर मनाहिल? आपके लिए क्या है लव, प्यार क्या है? मोहब्बत अलग, जैसे आपने कहा माँ बाप से अलग मोहब्बत होती हाँ। है, बहन भाइयों से अलग होती है, भाई से, अपने शौहर से अलग होती है, बच्चों से अलग होती है। तो ये स्टेजेस है ना मोहब्बत के। और आप क्या पूछना चाह रहे हैं? शौहर की मोहब्बत बताऊं मैं आपको कि शौहर से कैसे यार वो मोहब्बत भी एक करनी है? अलग मोहब्बत है ना, वो तो एक हाँ, अलग मोहब्बत है। वो एक अलग नहीं, मोहब्बत है। सिर्फ मोहब्बत, जैसे वो मैंने आपको केमिस्ट्री वाला वाक्य बताया, उसकी डेफिनेशन चेंज कभी नहीं होगी। जी। लेकिन प्यार की अलग अलग है। आपके लिए क्या है, आप किस तरह से उसको देखती हैं? मैं मोहब्बत, मुझे अभी किसी पर्सन से तो नहीं हुई है, हाँ, हाँ। फैमिली से ही मोहब्बत है। और मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर सकती मोहब्बत को, क्योंकि जिसको हुई नहीं है वो कैसे बता सकता है कि यार मोहब्बत का मतलब ये है। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मोहब्बत कैसे होती है। सही। फैमिली से जो मोहब्बत है उसका मैं डेफिनेशन बता सकती हूँ। अच्छा। कि भाई अगर जान मांगेंगे तो जान दे देंगे। सही। हाँ, ऐसा ही होता है। फैमिली के लिए जान हाजिर है। फैमिली के लिए जान हासिल है। और आगे जब आपके रिश्ते नए बनते हैं, आपके बच्चे, आपके शौहर, उनके लिए। बाकी अगर मैं दोस्तों का कहूँ और बाकी दूसरों का कहूँ, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती कि मोहब्बत, जैसे आप कहते हैं नए रिलेशनशिप्स हो जाते हैं लोगों के, और क्या नाम है, कहते हैं मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं मानती उस मोहब्बत को। तो ये मोहब्बत है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे ऐड होता है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं शादी को सपोर्ट कर रही हूँ, बस शादी हो जाए। मैं लव अरेंज नहीं भाई इसको जानती। शादी करवाओ, शादी हो गई ना सब, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी शादी करवाओ, शादी होनी चाहिए। लव अरेंज का क्या कंसेप्ट करवाओ। है? आपको क्या लगता है आपकी शादी नहीं हो पाएगी? मेरा ओपिनियन, गुड क्वेश्चन। हाँ, वैसे हरकतों से तो नहीं लगता मुझे। नहीं नहीं, माशाल्लाह। आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? बहुत दफ़ा। तो कैसी लगती हैं आप? ठीक। तो फिर ये क्यों कह रही है मेरी शादी करवाओ? नहीं, आप करवा रहे हैं शादी, ला भाई रहे हैं लड़का। मैं शादी दफ्तर नहीं खोला है मैंने, मैं पॉडकास्ट करता हूँ। हाँ, पॉडकास्ट कर रहे हैं, लें फिर। तो रिश्ते आएंगे ना आपसे, आपसे ही तो रिश्ते अच्छा, आएंगे। हाँ, सही हमें सही है। अच्छे-अच्छे। बताएं ना आपको किस तरह का हस्बैंड चाहिए, ये तो बताएं ना। वो जो पब्लिक किस हमारी तरह का? देख रही है, कैसा होना चाहिए? यार आप कद में कांटेक्ट कर लें, मैं प्राइवेट में बता दूंगी। नहीं भाई, थोड़ा तो बताओ, थोड़ा तो बताए ताकि कुछ तो आए आपके पास। कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। चलो, जबरदस्त। जी, तो जी। लव मैरिज पे सवाल था, उस Love पे आप marriage। किस पे सपोर्ट कर रही हैं, किसको सपोर्ट कर रही हैं, लव मैरिज मैं या आपको अरेंज? बता तो रही हूँ, शादी होनी चाहिए, लव अरेंज जो भी हो। अच्छा। अब मेरा ओपिनियन आप थोड़ी मानेंगे, मैं आपको कहूँगी लव मैरिज कर ले, अरेंज कर लेंगे। अच्छा, जैसे हमारे मुल्क के, आपको बताया, थोड़ा सा मुल्क पे भी बात करते हैं। वतन जी। से तो हमारे यानी कि धर्म में, हमारे रिलीजियस में हमें ये कहा जाता है कि ऐसे वतन सबसे पहले ना, हम उस मिट्टी का नमक खा रहे हैं, सबसे पहले वो है। तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से देख रही हैं? और अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का, मनाहिल महक पीएम ऑफ पाकिस्तान, तो सबसे पहले क्या करेगी और क्यों करेगी? मैं सबसे पहले अगर अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहूँ, अपनी जो हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहूँ, और अपनी आवाम को जो स्ट्रॉन्ग और पहाड़, तो सबसे पहले ना मैं अपना पेट्रोल और सोने पे करूँगी। जिन जिन मुल्कों के पास सोना और पेट्रोल है ना, वो निकालेंगी? उनको अपने साथ करूँगी। फिर उनको टारगेट करूँगी जो हमें टारगेट करते हैं। ये सही है। अब ये आपकी सोच है, ये मेरी सोच है। क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके और पास वो अथॉरिटी है, आप कुछ भी कर ऐसा ही सकती है। हैं। लेकिन अभी मैं currently- टारगेट उनको करूँगी जो मुझे टारगेट अभी करेंगे। करंटली सिचुएशन में जो पाकिस्तान में, जैसे कि बिलावल भुट्टो है पॉलिटिशियन में, जो अगर पॉलिटिशियन में आप आना चाहती हैं तो आप क्या करेंगी? मरियम नवाज। मरियम नवाज क्यों? मरियम नवाज जैसा काम करना है। अगर
इन फ्यूचर मरियम मैं नवाज आ की कोई गई। 300 अच्छी सी बातें तो बता दें, उसकी 300 पॉजिटिविटी जो है वो आप बता दें। आप इतना चाह रही हैं मरियम नवाज उन्होंने को। लाहौर को, आपने नहीं देखा लाहौर अभी तक? आपने देखा है तो बताएं आप। मैंने लाहौर देखा है और इतना खूबसूरत। हम्म। कराची आओ दिल नहीं करता। अच्छा। एक दिन में आप कहोगे वापस लाहौर की टिकट करवाते हैं, निकलते हैं बस। इतना ज़्यादा चेंज है। कराची मेन हमारा यहाँ से कारोबार जा रहा है सारा, सही। यहाँ से कमा के बाहर जा रहे हैं। तो यहीं मैं इतनी हालत क्यों ख़राब कर रही हुई है, यहाँ की क्यों इतनी हालत ख़राब है, इस तरह की सड़कें, इधर का आवाम को क्यों नहीं देखा जा रहा। सही। सब कमाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, कमा के जा रहे हैं। सही। तो लाहौर और इसमें इतना फ़र्क क्यों है? सही तो है। अगर मैं दूसरी मरियम नवाज़ बनूंगी कराची की, बस अल्लाह ताला आपको ऐसा कोई मौका दे। इंशाल्लाह। अच्छा, मिनाइल, महक, और आपके साथ महक की मीनिंग जो है वो खुशबू है। जी। जितने और कदम, मनाहिल का आपको मतलब पता है? वही मैं सवाल करने जी वाला जी हूँ। जी। क्योंकि वीडियो तो सबने देखी है, लेकिन ऐसा नाम ही। से आपको किसी ने नहीं पहचाना। नाम से पहचानना बड़ी होती है। एक नाम तो शोहरत होती है ना, जी जी। नाम में ही तो सब कुछ, तो अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल ऐसा जीत ही भी है। देते हैं, दिल चीर भी देते हैं। ओहो। तो आई वांट टू माशाल्लाह। आस्क यू कि अपने नाम का मकसद मतलब भी बताएं, हाँ। और किस तरह रखा गया, और उसके बाद जब इंसान, अब जैसे मेरा नाम संतोष है जी जी। और उसकी मीनिंग है शांति, और मुझ में है नहीं। और आपका? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये बात पे ये तो आपने, झूठ है, झूठ है। नहीं 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 नहीं, ये बात आपने पूरी पॉडकास्ट में, ये बात आपने बहुत सही कही है कि आपको चैन नहीं है। चैन नहीं है। चैन नहीं है। तो ऐसा ओवर ही टू है। यू, आप पे। मेरा मनाहिल का जो मतलब है ना, वो दरिया का पानी है। अच्छा। ठीक है, दरिया का साफ पानी। और महक का मतलब है खुशबू। तो ये मीनिंग है इसकी। और मेरे नाम में बड़े मसले हुए हैं। अगर कोई, मेरी अम्मी ने बहुत मसले किए मेरे नाम अच्छा, में। वो कैसे? उनको पसंद नहीं आता, उनको लास्ट नाम पसंद था मनाहिल, तो रख दिया मेरा। 16 साल की उम्र में उन्होंने मेरा नाम चेंज किया, मनाहिल किया। वरना उससे पहले मेरा सहरिश था। अच्छा। मुझसे सहरिश नाम से मुझे बहुत लोग जानते तो हैं। आज के बाद हम आपको खुशबू बुलाएं? आपका जो दिल करे आप बुलाए हमें। ये तो भाई इतना प्यार हो रहा है कि बात खत्म। अच्छा, मैं चाहूँ ना, अभी आपका यहाँ पे हाथ दे के बता दूंगा आपका। क्या? हाथ ऊपर करो। क्या? ये सीधा करो। ऐसे? आप पता है क्या होंगी अब? वक्त के साथ आपको, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, तो आप दिल की जो है ना, बहुत वो नाजुक, बहुत वो क्या, बहुत वो। और नाजुक आपको दिख मिजाज है। कहाँ से रहा है? आप मुझे यहाँ, पामिस्ट हैं? हाँ ना, आप मैं पामिस्ट यहाँ हैं? से देख के बता ओके, रहा हूँ। नाइस। ये आपको चले। देख के बता रहा हूँ। और आप हमेशा पीपल प्लेजर हैं, लोगों के लिए, खुशी के लिए अपनी खुशी मार देती हैं। ये बता रहा है मुझे, ऐसे है ये या आपने नहीं? मुझे ऑब्जर्व करके तो नहीं बता रहे? हाँ, मुझे वो बताएं जो आपको नहीं पता। भाई जो मुझे पता है वो मैं आपको बता ओके रहा ओके। हूँ। और कुछ टाइम के बाद आप जितनी अभी गिरी हैं उससे ज़्यादा गिरेंगी। ये सही। ये टू गुड टू गुड टू गुड। तो अच्छा, गिर के जो ऊपर बढ़ी मैं फेम, आपका हाँ। कहने का क्या इसका नहीं, अभी मतलब वो क्या है? ख़त्म हो गई हमारी, जो क्लास थी वो ख़त्म हो गई। अभी मुझे ये बताएं कि हकीकत में ज़िंदगी में कभी ऐसा मकाम आया जी। कि बिल्कुल ही इंसान जो है ना कभी भी टूट जाता है, यानी ऐसा होता है फील कि हम, ज़िंदगी एक बोझ बन गई है। कोई ऐसा वक्त आया था आपकी लाइफ में? सबकी लाइफ में आता है और बार बार आता है। जब जितना आप सोचोगे अपनी लाइफ के बारे में उतना आप हारोगे। तो मैं समझती हूँ आपको सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग बहुत एक बुरी चीज़ है। आप कर जाओ जो आपको करना है ना। आपका ड्रीम है कि यार, जैसे मेरा ड्रीम है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे हर वो काम करना है जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं समझती हूँ कि यार ये चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ और मैं, मेरे अंदर इस चीज़ का टैलेंट भी है। तो वो चीज़ अचीव करने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करूँगी। और उस स्ट्रगल में आपके पास ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी जो आपको नाराज़ करेंगी और आपको पीछे खींचेंगी। सही। और अगर आपने अपनी चीज़ों पे डटे हुए हो और आपको वो चीज़ चाहिए, तो मैं समझती हूँ बस आगे बढ़ो, सोचो नहीं। सही पीछे देखोगे, लोगों में देखोगे, लोगों की बातें सुनोगे, तो हमेशा पीछे जाओगे। सही। तो मैंने लोगों की बातें छोड़ के, फैमिली की, अपने दोस्तों की, अपनी खुद की, इवन दो मैंने अपनी भी नहीं सुनी, अपने पैशन की नहीं, मैंने अपनी भी नहीं सुनी, क्योंकि अपने ही सवाल काफ़ी खड़े हो जाते हैं इंसान के लिए। जब इंसान के साथ कोई ना हो, ना खड़ा हुआ, अकेला हो, निहत्ता, कि भाई ये दरिया है और तैर के जाना है, कोई कश्ती नहीं है आपको, बिना कश्ती। आपके पास कोई कश्ती नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आपने दरिया तैर के जाना है। तो जब आपने ठान लिया है कि आपने वहाँ जाना है, तो
तो आप क्यों रोना धोना कर रहे हो और ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, जो आपको ऐसे भी नहीं करना है, होता, करना आपको है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है, जबरदस्त, कोई नहीं लेगा आपके लिए स्टैंड। जबरदस्त। किसी ने कहा है कि करना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। औकात का पता चलता बढ़ते हैं जब उठने को हाथ अपनों का पता चलता हाय है। हाय जिन्हें गुस्सा माशाल्लाह। आता है वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। वाह 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 क्या कह रहा है आगे? सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, वाह, माशाल्लाह। सीख रहा हूँ इंसान पढ़ने का हुनर। सुना है किताबों से ज़्यादा चेहरों पे लिखा होता है। तो सवाल पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए पढ़ना, इंसान को। समझना आना चाहिए। ये सवाल यहाँ से दोबारा रिपीट होता है कि मतलब निकला तो पहचानते नहीं, जा रहे ऐसे जैसे मिनाइल महक को जानते नहीं। अल्लाह, निकल गए बिना बिना दिए निकल गए, काम लिया निकल गए। ऐसे इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में क्या कहेंगी? हकीकत है, ऐसे इंडस्ट्री हकीकत तो है या बहुत झूठी है। शायरी है ये? नहीं, बहुत सच्ची शायरी है ये। अच्छा, ये लगी, दिल पे reality है, लगी? दिल पे लगी है, बहुत बहुत जोर से लगी है। इसलिए लगी क्योंकि मैं कहती हूँ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है आपकी। अच्छा। अगर आप काम करो ना ठीक तरीके से, अच्छा। तो इंडस्ट्री अच्छी है, बहुत अच्छी है। फजूल में बदनाम है, फजूल में बदनाम है। जितनी इज्जत और जितना प्रोटोकॉल और काम दिया जाता है इंडस्ट्री में, अंदर मेन हेड ऑफिस, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो, मैं कहती हूँ अगर आपको काम करना है ना, आप डायरेक्ट जाओ, आप किसी से रेफरेंस नहीं लगवाओ। सही। क्योंकि जो रेफरेंसेस होते हैं और जो जितने नीचे नीचे लेवल के लोग होते हैं ना, उतने डिमांडिंग होती हैं। आप डायरेक्ट अगर जाके किसी चैनल, फॉर एग्जांपल एयरवाई, जियो, हमारा ये मेन चैनल्स हैं, अगर इधर से जाके आप डायरेक्ट जीएम से और डायरेक्ट आप अफसर से मिलोगे ना, जिनका काम है, प्रोडक्शन से मिलोगे, प्रोड्यूसर से मिलोगे, वो आपसे कोई गलत बात नहीं करेगा, जितना मैंने ऑब्जर्व किया। अच्छा, दूसरी मिनाल मैंने एक चीज़ नोट की है कि किसी ने कहा है कि न सीरत बुरी न सूरत बुरी, बुरा हो जिसकी नीयत बुरी। तो लोग कहते हैं कि इंसान की जो है वो किरदार अच्छा होना चाहिए, और देखते तो चेहरा है, शक्ल से उसको उसके अट्रैक्ट करता है ना। तो आप फेस में आप एक्टिंग फील्ड में हैं, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से समझ सकती हैं और डिफाइन कर सकती हैं। तो आपने क्या नोटिस किया, लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं या दिल भी देखते हैं? देखिए, पहले चेहरा देखते हैं। अच्छा। चेहरा देख के अट्रैक्ट होते हैं, फिर जाते हैं पास, तो दिल समझ में आता है तो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज निकल जाते हैं। अगर ज़्यादा बदतमीजी हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है कि नहीं शक्ल ही अच्छी है, इंसान अच्छा नहीं है, तो फिर वो जाहिर सी बात है, किनारा करना पड़ता आपको है। किस तरह के लोग पसंद हैं, सब चेहरे से या दिल के भी अच्छे हो? हाँ जी, सिर्फ दिल के। ब्यूटी तो अपने पास है ना, क्या करना है। तो खूबसूरती को किस तरह से आप बयान करेंगे? जैसे कि खूबसूरत इंसान है और अगर उसको घमंड है, और ज़्यादातर लोगों को होता भी है, घमंड हर चीज़ का होता है, लेकिन कुछ जायज़ होता है, कुछ नाजायज़ होता है। तो आप क्या कहेंगी खूबसूरती पे? कुछ घमंड आपको भी है? मैं तो खूबसूरत ही नहीं हूँ। किसने कहा आपको? नहीं, मैं मानती ही नहीं, तो घमंड किस बात का। जब कोई आपको नहीं। कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ये आपकी मम्मी आपको कह रही है कि आप शिल्पा मैंने मम्मा का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया आज तक। मम्मा कहती हैं प्यारी हो, मैंने कहा नहीं, मुझे ऊपर नहीं चढ़ाओ। अच्छा, ऊपर चढ़ता है इंसान, अगर इंसान को पता चल जाए ना कि मैं अच्छा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली ना उसके अंदर गुरूर तकब्बुर आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इंसान हूँ ना, सही बात है। मुझे पता है कि अगर मुझे पता चल जाए ना कि मैं इस इंसान से अच्छी हूँ या फिर मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ, क्या बात, तो मैं उसको अचीव करने के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी। क्या बात। अगर दूसरे इंसान को डिग्रेड करना होगा, मैं डिग्रेड कर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इंसान को वही चीज़ चाहिए जो उसको पसंद है। ज़बरदस्त। अब मैं अगर अच्छी हूँ तो मैं समझूंगी क्या मुझे अच्छा चाहिए, फिर इससे मज़ीद और अच्छा होना चाहिए, तो वो घमंड आ जाता है, फिर एटीट्यूड आ जाता है, और ये अच्छा नहीं है। सही कह रही हैं मिनाइल जी। मैंने जो दिल से एक चीज़ आपके अंदर जो नोटिस की है, वो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, और क्योंकि कर लें। लोग जो है ना, वो काफ़ी ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने मजाक बर्दाश्त करें, अपने इतनी ट्रोलिंग होती है वो बर्दाश्त, लेकिन आप पे ना, आपके चेहरे पे वो इतना तासरात भी नहीं आया कि आपके लिए कोई भी कुछ क्या लिख रहा है, डजंट मैटर, यू आर है, यू फुल एंजॉय। तो ये जो ताकत, ये जो आपके साथ एनर्जी अभी जूस पिया, उसमें आई है? नहीं, एक्चुअली में बात ये कि मैं स्टार्टिंग से अपने बहुत कुछ फेस करती हुई आई हूँ। तो इंसान सब चीज़ें ट्रोलिंग देख चुका हो ना, तो ये तो पक्का हो गया है ना। अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब तो मार दिया, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, मैंने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। हाँ, और ज़्यादा मीम्स होने चाहिए थे मरने में। अच्छा, हमारे साथ मिनाइल जो हैं उनको सिंधी नहीं समझ में आती, तो तो आज एक सेंटेंस हम सिंधी का सीखते हैं। जी जी। मुझे बहुत ज़्यादा है, शौक है कि मैं सिंधी सीखूं। मुझे 2 वर्ड्स आते हैं मुझे 2 वर्ड्स आते हैं ना। जी जी। एक खीर और क्या एक क्या क्या खीर।
खीर दूध को कहते हैं खीर। अच्छा, खीर। हाँ ये बात। अच्छा मैं थे एक हमारे ना बहुत अजीज दोस्त थे, वो ना खीर बोलते थे। अच्छा, वो कहते थे खीर बट खीर, अच्छा खीर ऐसा कुछ टाइप का कहते थे। मैं कहती थी यार ये खीर मंगवाते दूध आ जाता है। खीर मंगवाते तो दूध। ये खीर मंगवाते दूध आ जाता है। अच्छा 2 दफ़ा से ऐसा हुआ ना, 2 टाइम्स ऐसा हुआ कि दूध आया। मैंने कहा ये मंगवाते थे। आपका ना काम वाला सही नहीं है। अच्छा, ये सही नहीं है, शिकायत ये शिकायत की। मैंने कहा ये देखें आप खीर मंगवाने दूध आ रहा है, ये 2 दफ़ा रख के गया है। कह रहे इसी को तो खीर कहते हैं। मैंने सर पकड़ लिया अपना, कह रहे अच्छा ये मुझे पहले क्यों नहीं पता। अच्छा मैंने 2-3 वर्ड्स आते हैं मुझे, इधच उधच, बस इतना। नहीं आपको हमारे जो सिखाएं आप सिखाएंगे हमें। हमारे जो सिंधी लोग हैं वो आपको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट बहुत भी अच्छी करूँगा। है सिंधी कम्युनिटी। जी, मैं तो बहुत बैठी हूँ। आप अगर हम उनको बोलें कि अगर वी आर टेलिंग टू हिम थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, तो हम इस तरह से बोलेंगे जी असांजी सजी सिंधी कम्युनिटी के असांजी रिपीट असांजी सजी असांजे सजी सिंधी कम्युनिटी के सिंधी कम्युनिटी मिनाइल महक जे तरफ़ां मनाहिल महक खे दफ़ा मिनाइल महक जे तरफ़ां मनाहिल महक जे तरफ़ां तरफ़ा तमाम घणी मां थोराइती आहियां। नहीं ये नहीं हो। तमाम बोलो तमाम घणी घणी थोराइती थोराई थी आहियां आया तव्हांजी तव्हांजी शुक्रगुजार। अलादीन का चिराग मिलता है, 3 चीज़ें मांगनी है। क्या क्या मांगेंगी, क्यों मांगेंगी? क्या मांगूंगी मिनाइल और क्यों मांगूंगी, ये जरूरी ये है भी ना। जवाब है। अच्छा, मिनाइल देना महक जरूरी है। के पास एक आ गया अलादीन का चिराग, हुक्म करें मेरे आका, मिनाइल जी हुक्म करें। बहुत सारा मेकअप। भाई क्योंकि जब से यार अभी लड़कियां शूट मेकअप के पीछे क्यों भागी जाती हैं? हम बस इतनी चीजें समझ जाए ना, मेरी ज्यादा बड़ी पे आ गई, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चिराग हमारा छोटा है, यार उससे लिमिटेड चीजें उससे निकल आप सकती। कुछ भी मंगवा सकती है, मेकअप भी उसको बेचारे को फंसा दिया है। मैं एक वाइट हाउस। अच्छा, हाँ एक दो वाइट दो हो हाउस। गई। नहीं, हाँ एक मेकअप को वाइट कैंसिल हाउस हो कर गई। दें। मेकअप हाँ ना हो, मेकअप कैंसिल कर दें, वो मैं बाय कर लूंगी। कर हाँ लूंगी। बाय कर वो लूंगी। खुद ही कर लेगी। हाँ वो खुद ही कर Second? लूंगी, मैं खुद करती हूँ ना ये सारी चीज़ें। तो एक वाइट हाउस और उसके बाहर कोई 10-12 गाड़ियाँ लगी हुई हों और तीसरा नहीं बताऊंगी। वो जिन आपका वेट कर रहा है। वो जिन मैं घर जाके बताऊंगी तीसरा। यार हद हो गई। अच्छा, ज़िंदगी का जो है ना, हर इंसान के लिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है ना। हर इंसान ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीता है, करता है। तो आप क्या चाहती हैं? इंसान की मौत तो बरहक़त है जो हकीकत वाली है, तो आप क्या चाहती हैं आफ्टर डेथ इंसान को किस तरह से याद किया जाए? किया भी जाए या ना किया जाए, क्यों किया जाए, आपका क्या मकसद मुझे है? नहीं करना, बस मैं मर जाऊँ मुझे मत करना याद। मुझे नहीं करना। बाकी मुझे नहीं पता कि लोग क्यों सोचते हैं कि ऐसा नाम बना के जाओ अपना कि दुनिया याद करे। क्यों करना है याद, क्यों करवाना है हकीकत में दुनिया तो को? अपने अमाल अच्छे होने चाहिए। ज़मीर से सच्चा हो ना। ज़मीर से सच्चा हो, अपने अमाल अच्छे हों, अल्लाह को याद रहे, बहुत है। दुनियादारी नहीं करनी और ना ही लोगों को याद रखवाना है कि हम भी थे, आए थे। अच्छा सुनो, वो एक और सवाल था कि अली उल मल्ला जो हमारे सिंध का बड़ा नाम है, उनके साथ आपने स्टेज शेयर किया, तो आई वांट टू आस्क टू यू कि उसके बारे में आपको कैसे लगा? उसकी कोई वेरी नाइस पर्सन, लाइक अडोरेबल। मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, उनका जब इश्क मुर्शद आया था ड्रामा, वाह, तो मैंने देखा था और बहुत अच्छी एक्टिंग की थी इन्होंने। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ था अली उल मल्ला से, तो मैंने तो काफ़ी बात की थी ना, प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की थी, और हमने एक स्क्रीन भी शेयर की थी जिसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया था इश्क मुर्शद का, उन्होंने मेरे साथ किया था। बड़ा मज़ा आया था उसमें। और फिर ट्रोलिंग्स भी बहुत हुई कि स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, एज डिफरेंस बहुत था, तो उसकी वजह से ट्रोलिंग भी मैंने बहुत फेस की, बट मज़ा बहुत आया। ये देखो ना सोशल मीडिया पे, मैंने लिया ही नहीं कि वो मेरे बारे में बात हो रही है, मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरे बारे में, वो एक लड़की के बारे में बात हो रही है। पता आ जाए क्या हो रही है। अच्छा मिनाइल, जैसे हम लड़के हैं ना, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें लड़का क्यों बनाया। वो एक अलग से उनकी
कायनात है, उनकी क्रिएशन है, जो भी बना दे। कभी आपके मन में ख्याल आया, जो हमारी फीमेल्स होती हैं, औरतें होती हैं, वो कहती हैं हमें लड़कों की तरह हक मिलना चाहिए, हम भी मैं नहीं कहती, 3 बजे हम चले जाएं, कभी वो होटल पे उठ के बाइक हमें मिले, मेरी ऐसा बात फ्रीडम सुने, हो, तो मेरी ये बात थोड़ा कभी सुने, होता है? नहीं, मुझे बचपन में एक दफ़ा हुआ था, सोच आई थी जब बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था कि काश लड़का होती। लेकिन अब मैं लड़कों की लाइफ देखती हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत क्रिटिकल लाइफ है अच्छा, यार उनकी। हमें तो मज़े हैं, मैं कहूँ मुझे मज़े हैं, मुझे ऐसे ही प्रोटोकॉल मिल जाता है ना। हाँ। लड़की होने की वजह से मुझे प्रोटोकॉल दिया जाता है, अगर मैं यहीं पे लड़का होती मुझे प्रोटोकॉल दिया जाता? नहीं दिया जाता। तो बाहर बिठाते, कहते चाय भी अपने लिए लेकर आ, पीनी है ना 2 कप मेरे लिए भी अच्छा, लेकर आता। पाकिस्तान में तो अगर बस हाँ। में भी बैठते हैं भाई, लेडीज को सीट फर्स्ट दो, हाँ, इससे तो ज्यादा क्या दें इज्जत? हमारे इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है औरत को, इतनी इज्जत दी है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं ये सोचूं कि मुझे लड़का बना दिया होता तो मैं बाइक राइडिंग करती या कहीं ये कर लेती वो कर लेती। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, लड़की बहुत कुछ कर सकती है। फील्ड में हूँ मैं, और आपकी सारी लड़कियाँ फील्ड में जितनी भी हैं और कहीं पे भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, हर फील्ड में कॉल सेंटर चलाती हैं, और आपके आउटलेट्स में भी बहुत लड़कियाँ, मैं जहाँ हर जगह लड़कियाँ हैं, काम सबका है। लेकिन प्रोटोकॉल्स भी तो लड़कियों को कितने हैं ना, प्रोटोकॉल है, बहुत प्रोटोकॉल्स है लड़कियों को। लेकिन इसलिए हम मैं कहती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ मैं लड़की हूँ, मैं तो तौबा करती हूँ अगर मैं लड़का हो जाती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करती, मैं फिर लड़की बन जाती। भाई मिनाइल ने मना कर दिया लड़का बनने हाँ, मैं लड़का पैदा होती ना, मैं लड़की बन जाती। सो मिनाइल, हर इंसान के दिल के करीब कोई ना ऐसा शख्स होता है जी, जो उसको, जैसे मेरे लिए ना, मेरे दिल के करीब मेरी मदर है, दुनिया है मेरी। वो जी। जैसे मुझे कहेगी उठो मैं उठता हूँ, वो कहेगी बैठो मैं बैठता हूँ, वो कहती ये करना है मैं कर दूंगा। आपके लिए कौन है? आपके वाले अल्फाज माँ के आगे कोई भी नहीं है। अगर दुनिया में कोई शख्स एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसकी माँ है। किसी को भी उठा के ले लोगे ना आप, वो अपनी माँ ही बोलेगा, और कोई बचता ही नहीं रिश्ता। अल्लाह ताला ने अपने आप को किससे मिलाया है? एक माँ से मिलाया है कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सही। किसी से नहीं मिलवाया, माँ से मिलवाया। तो माँ का दर्जा बहुत बड़ा है, हम बीट ही नहीं कर सकते। मैं माँ बनूंगी ना, तब मुझे पता चलेगा कि कितना बड़ा है, कितना एहसास है माँ की, क्या इज्जत होती है। अभी हम बदतमीज़ी कर लेते हैं, अभी हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, हर्ट कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम अम्मी से कैसे बात कर रहे हैं, उनको कैसे डील कर रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत और प्यार करना चाहिए ना, वो अपनी माँ है, जिसको हम सबसे ज़्यादा दरगुजर करते हैं और सही बात है। बिल्कुल समझते नहीं हैं कि कोई है, और इग्नोर करते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जो अपनी माँ को। इम्पोर्टेंस बोलते हैं कि बहुत मोहब्बत है अम्मी से, अम्मी अम्मी जान बहुत मोहब्बत है, लेकिन उनको वो वैसा ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे शख्स को क्या कहेंगे जो बोलते हैं लेकिन करते तो कुछ करते नहीं हैं, वो बस बातों नहीं बहुत होते हैं ना, बट जो बोलते हैं उन पे मैं ट्रस्ट नहीं करती। करके दिखाओ। जी, यकीनन ऐसे ये माँ के लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है। और आई विल बी वेरी थैंकफुल कि आपने टाइम दिया मिनाइल। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू महक यू। जी, आपकी खुशबू जो है हमारे स्टूडियो में इतनी फैल गई है कि बहुत हम ज़्यादा, बर्दाश्त बहुत नहीं कर ज़्यादा। सकते हैं। आई वांट टू कि फाइनली हमें आपका किस तरह का रहा आज का जो पॉडकास्ट। बहुत अच्छा रहा आपका ये स्ट्रॉबेरी शेक, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीतो पाकिस्तान का, हारो पाकिस्तान।